अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो बच्चन आंटी जिनके कितने ही झूठ इनकी बेटियों ने खुद एक्सपोज़ किए। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट जो झूठ इनका पकड़ा था, अब अवाम ने और इनकी बेटियों ने उसको एक्सपोज़ किया था अपनी वीडियोज़ में, जिसमें आंटी साहिबा जो हैं वो मिलाद में गई हुई थी। आपको याद होगा वो रबीउल नूर शरीफ का महीना था या पता नहीं कौन सा महीना, ये अभी मिलाद चल रहे थे। तो आंटी हुजूर जो हैं वो मिलाद में तशरीफ़ ले गई थी अपने छोटे शहज़ादे के साथ। तो वहाँ पे इनकी शहज़ादियाँ भी मौजूद थीं, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो उनको मायके में मिलता है। लेकिन आंटी जी जो हैं मोहतरमा, उन्होंने अपनी वीडियो में इरशाद फरमाया था कि मैं अकेली आई हूँ, ठीक है? बस मेरा जो है ना दिल कर रहा था, तो मैंने कहा ज़रूर जो है महफ़िल अटेंड करनी है। लेकिन जैसे ही बेटियों की वीडियो आई तो बेटियों ने भांडा फोड़ दिया, ना सिर्फ़ बड़ी ने बल्कि छोटी ने भी, कि भई हम तो पूरे सलाह-मशवरे के साथ इकट्ठे गए थे। ठीक है, भले गए अपनी-अपनी उसमें थे, वो जो ज़ैर की पुरी है वो अपनी गाड़ी में गई थी, और बहन भी शायद उसके साथ थी, और अम्मी हुज़ूर जो हैं वो बाइक पे गई थी। लेकिन गए हम सारे इकट्ठे थे, क्योंकि बड़ी जो है ज़ैर की पुरिया, उसने कहा था कि मैं अपने मायके गई तो वहाँ पे बैठ के ये मीटिंग हुई और वहाँ पे ये तय पाया कि हम फलाँ-फलाँ जगह पे जो महफ़िल हो रही है वहाँ पे जाएँगे। ठीक है जी, लेकिन वालिदा क्या कहती है कि ओहो! जब लंगर लेने के लिए मैं आगे बढ़ी तो देखा कि मेरी शहज़ादियाँ भी आई हुई हैं, क्या बात है। और इसके अलावा इतने कोई झूठ हैं, इतने कोई झूठ हैं, अगर वो मैं यहाँ पर गिनवाने गई, तो पूरी वीडियो आंटी जी के झूठों की दास्तानों से ही भर जाएगी। इसलिए मैंने आपको एक लेटेस्ट जो है वो झूठ उसको आपको याद दिला दिया। वो मोहतरमा जो हैं दूसरों को आज भाषण झाड़ रही थी कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग लोगों का दिल दुखाते हैं, लोग लोगों को बुरा-भला कहते हैं, लोग हराम की कमाई खाते हैं, लोगों को पता नहीं वो हराम की कमाई रास कैसे आती है। तो आंटी जी को भी उनकी फॉलोवर ने आईना दिखाते हुए कह डाला कि कुछ लोग जो हैं वो बेपर्दगी करके पैसा कमाते हैं, तो फिर पता नहीं उनको वो पैसा कैसे रास आता है। मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना ज़ोरी, दलेरी देख लें सोशल मीडिया पे रोज़ाना लाखों घरों के मतलब हज़ारों चले, लाखों तो नहीं, कई हज़ार लोगों के घरों में ये कैमरे के ज़रिए जाती हैं, और पता नहीं कितने ही मर्द इनकी वीडियो देख के राल टपकाते होंगे। कोई किस नज़र से देखता होगा, कोई किस नज़र से, क्योंकि भई औरत तो औरत ही है ना। औरत को जब अल्लाह ने कह दिया कि इसको छुपा के रखो, छुपाने की चीज़ है, तो जब वो खुद आएगी सोशल मीडिया पे और फिर चूड़ा पहन के और फिर कजरारे कजरारे नैनों में कजला भर के, तो यहाँ कौन देखता है कि किसकी कितनी उम्र है। यहाँ तो कोई बुड्ढियों को नहीं छोड़ता। तो आंटी जी तो फिर अच्छी खासी हसीन है, हैं? एवें तो नहीं अंकल जी दीवाने हुए थे ना आंटी जी के। आज भी हुस्न की बिजलियां गिराती हैं, अपनी बेटियों को जो है ना पीछे छोड़ती हैं। आंटी जी का हुस्न ऐसे ठाठे मार रहा होता है, और बेटियां जो है वो माएँ लगती हैं और आंटी साहिबा उनकी बेटी लगती हैं। ये इतनी मतलब कि वो बुढ़ी हो गई हैं जवानी में, और आंटी साहिबा जो हैं बुढ़ापे में भी जवान नज़र आती हैं। और अभी मैं कल परसों इनकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये अपनी पिक्चर्स दिखा रही थी, और यकीन करें बिल्कुल ज़हर की पुड़िया की कॉपी लग रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो ही है। तो आज बात करेंगे जी कि बहू चली गई अपने बड़े बेटे को छोड़ के, और लगा दिया टाइटल। क्या बात है आंटी जी, क्या बात है। रोका आपने खुद अपने पोते को, हालांकि वो तो मुनासिब ही नहीं समझती कि अपने बच्चों को दादी के हवाले करके जाए। अभी उसने सेकंड लास्ट वीडियो में ही तो इस रात से पर्दा उठाया था कि मैं कभी भी अपने बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं गई ससुराल। सोए हुए होते हैं फिर भी मैं उठा के उनको, बेशक मुझे गाड़ी में लिटाना पड़े, गोद में लिटाना पड़े, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाती। अब जब मेरे बच्चे ज़रा से बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तब जो है मैं वो बच्चों को अकेला थोड़ी देर के लिए, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब बड़ा बेटा जो है वो माशाल्लाह अच्छा खासा समझदार है। तो आंटी साहिबा, आप अपने मसलों को हल करने के लिए दूसरे लोगों का यूज़ करती हैं। यहाँ तक कि आपने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए अपने बड़े बेटे का ब्याह रचाया, और आज आपने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए ज़िंदगी में पहली बार अपने पोते को अपने पास रख लिया, और देखें आपके हाथ से ना वो खाना खा रहा है, ना वो दूध पी रहा है।
आपकी तरफ वो देख भी नहीं रहा, आप उसको, आपकी आंखों में नींद है, शायद आज आपको जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज आपने अपने पोते को रोक लिया था और उसके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ा, तो वो आपकी तरफ देख नहीं रहा, आपसे आंख नहीं मिला रहा और सिर्फ वो नाश्ता करने के लिए थोड़ी देर टेबल पे आया, उसके बाद वो कहीं पर आपकी वीडियो में नहीं आया और फिर रात का खाना खा के शायद वो अकेला ही अपने कमरे में सो गया। इतना कोई मुझे उस बच्चे पे तरस आया, इतना तरस आया, मुझे यूँ फीलिंग आ रही थी, बल्कि कुछ कमेंट्स भी थे जो मैंने यहाँ पे लगाना मैं भूल गई, जिसमें लोगों ने कहा कि भई आपका लग नहीं रहा कि आपके ये पोता है। आपके मतलब उसकी आपके साथ ज़रा भी नहीं बनती क्योंकि आपने कभी उसको प्यार किया ही नहीं। कभी आपने उसको गोद में नहीं लिया, कभी हमने नहीं देखा आप उसको प्यार कर रही हों, ज़रा मुँह माथा चूम रही हों, कभी उसको कोई अच्छा गिफ्ट दिलवा रही हों। अभी हाल ही में उसकी बर्थडे पे आपने एक सड़ा हुआ बेकार किस्म का ऑनलाइन सूट मँगवाया और उसके साथ भी बेटियों के खौफ और डर से कि भई क्लास ना लग जाए बेटियों की से, उससे बचने के लिए आपने दोनों बेटियों के छोटे बच्चों के कपड़े मँगवाए, लेकिन छोटे पोते का आपने नहीं मँगवाया। तो फिर इंसाफ पे चलती ना, दोनों पोतों के भी मँगवाती अगर उनके मँगवाए थे। तो वहाँ पे आपके जो है ना, वो कल भी किसी ने कमेंट लिखा था कि इनके अब नवासे की बर्थडे आ रही है तो देखिएगा खजाने के मुँह कैसे खुलते हैं। तो मैंने तो कल ही अपनी वीडियो में बोला था कि अब पूरा जहेज़ बनेगा। 1-2 सूट नहीं होंगे, 1-2 ना, 1-2 से काम नहीं चलेगा, आप देखिएगा। जैसे पूरा जहेज़ बना था ना, दाज बना था जब वो पैदा हुआ था, 2-2 3-3 बार आंटी ने वो दिखाया था, बेशुमार कपड़े थे। इसी तरह पहली बर्थडे पे भी आप देखिएगा। लेकिन पुत्तों के लिए क्या है जी, साल में एक बर्थडे पे एक गिफ्ट और वो भी एक सूट, एक अदद, और वो भी सिर्फ एक बच्चे के लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो फ़र्क साफ दिखता है। ठीक है आंटी जी, अल्लाह ताला सब देख रहा है और हम जो देखते हैं ना, हम उसी पे बात करते हैं। आप जो हमें दिखाती हैं ना, हम उसी पे बात करते हैं। तो फिर आप कौन होती हैं किसी की कमाई का फैसला करने वाली कि हक हलाल है या हराम है? आप अपना करें ना, आप अपना देखें। आप अपने गिरबान में झाँकें कि आपकी हलाल किया या हराम किया है। तो आपके पोते ने तो आपके हाथ से नवाला तक लेना गवारा नहीं किया, उसने तो मुँह ही दूसरी साइड पे लगा लिया। तो शर्म से तो डूब मरने का मुकाम है आपके लिए कि अपने बच्चों के साथ आपके ये रवैये हैं। और नवासों के जो हैं वो, उनको आप गोदियों में लिटाती हैं, हाथों से बना-बना के खिलाती हैं और जब वो आपके घर होते हैं तो लगता है कि ये घर उनका है और आपके पोते यहाँ पे मेहमान हैं? तो कुमकुम साहिबा को ना जब ये वीडियो देखेंगी ना तो बड़ी ठंड पड़ेगी उसके कलेजे में, ठंड पड़ जाएगी उसके कलेजे में। और वो जी किसी काम से गई है, भई किस काम से गई है सबको पता है, हैं? पहले प्रेगनेंसी भी उसकी भाभी की आपने रिवील की थी, उसके बाद आपने वो गोद भराई वाली वीडियो भी आपने कैश की, उसने लगाई भी नहीं। उसमें भी आपने 1 लाख से ऊपर व्यूज़ लिए और आज जब वो गई है, सबको पता है कि अगर वो गई है तो किस मकसद के लिए गई है। तो यहाँ पर भी आप ही बाज़ी ले गईं, हैं? कुछ तो बहू के लिए छोड़ दिया करें, उसका चैनल तो बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है। पहली बात तो ये वीडियो बनाती नहीं है वो, और बनाए भी तो उसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते क्योंकि आपका बचा हुआ कंटेंट बच्चा-कुच्चा वो दिखाती है तो उसपे क्या व्यूज़ आने होते हैं। तो बड़ी मैं कहती हूँ ना आंटी जी, आप 2 नंबरी करती हैं। आपने कभी बहू को ना, मतलब कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये आपकी बहू है। आपकी इतनी चापलूसियाँ, खुशामदें, मक्खन मलाइयाँ लगाती है, इसके बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं होता। तो जी खाना पकाते हुए आंटी ने भांडा फोड़ डाला। जो इनकी बेटियां अपनी वीडियोस में कहती हैं ना, मासियां लगी हुई हैं तो काम हो रहे हैं, तो कोई काम नहीं होता, तो अम्मा के घर हर संडे मंडे जाती है, तो ये तो वो, तो कोई रोक तो टोक नहीं। आज आंटी जी ने खुद ही भांडा फोड़ दिया कि भाई मैं तो रोटी बनाना ही भूल गई हूँ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि जो 24 घंटे घर में होती है, हैं, वो ही तीनों टाइम रोटियां बनाती है, तो ही आंटी साहिबा रोटी बनानी भूली है ना। तभी तो पूरियाँ तलने के लिए भी उसकी आंटी को खिदमात दरकार थी। वही आई और उसने आके सँभाला, पूरियाँ तल के तली और क्या कहते हैं, काम मुकम्मल किया। तो जो अगर वो आए रोज़ मायके जाती है या वो इधर-उधर होती है, आएँ-बाएँ शाएँ, तो आखिर पूरे दिन में 3 खाने बनते हैं, तो किसी एक टाइम तो आंटी साहिबा रोटी बनाए ना। तो जब वो इधर-उधर होती है ना, तो आंटी जी रोटी बनाने के बजाय बाहर तशरीफ़ ले जाती हैं। आप सब इस बात के गवाह हैं कि आंटी साहिबा फिर घर में नहीं खाना नोश फरमाती। फिर आंटी साहिबा जो है ना, वो अपना जो काफ़िला है उनका,
उस काफिले के साथ बड़ी शान व शौकत के साथ बड़ा चश्मा लगा के, मोटी मोटी आँखों पे, गोरे गोरे गालों पे, जो आजकल फ़िल्टर के साथ कुछ ज़्यादा ही गोरे चिट्टे लगते हैं, लगता है जैसे कोई चिल्तन प्योर का आटा थोपा हुआ है। तो पीछे वहाँ पे उनके वो पल्लू के साथ जो उनका शहज़ादा बेटा बंधा होता है 2400 घंटे, वो बैठा होता है कुल्फ़ियाँ, टाफ़ियाँ, बबले मांगने के लिए। अम्मी अम्मी इधर रोकना, गाड़ी फ़लूदे वाली रेहड़ी आ गई। तो उसके साथ और अपने हस्बैंड सैयद जी के साथ आंटी जी रोटी पकाना मुनासिब नहीं समझती, बाहर जाके खा लेती हैं, क्योंकि बड़ा बेटा तो रात को घर होता ही नहीं है, वो जिधर से मर्जी खाए। और फिर बेटियों को भी आंटी जी कह देती हैं कि इतने दिन आना ना, बहू नहीं है घर में, मेरे से नहीं रोटियां पकती। अक्सर हमने देखा है, पिछले दिनों भी वो कुछ दिन गई थी मैके, तो इनकी बेटियां नहीं भटकी भी नहीं इधर। जैसे ही वो आई तो बेटियां भी तशरीफ ले आई। तो कनीज जब तक घर में नहीं होती, खिदमत का मज़ा नहीं आता, तो तब वो नहीं तशरीफ लाती धड़ल्ले से। इतना कोई मुझे क्या नाम है उसके, कुमकुम के बेटे पे तरस आया बेचारे पे, यकीन करे। छोटा समूह बेचारे का निकला हुआ, ऐसे परेशान, खुद रोक के फिर ऊपर ट्रैक्टर लगा दिया, छोड़ के चली गई। जिंदगी में पहली बार आपने अपने पोते को रोक लिया अपनी मर्जी से, और उस पे भी आपने झूठा टाइटल लगा दिया, और वीडियो के शुरू में ही झूठ झूठ पर भाषण दे रही हैं। पता नहीं लोग किस तरह, अब मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते। आपने टाइटल ही झूठा लगाया, और झूठ पे ही आप लोगों ने आपने वीडियो शुरू की कि लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। आप तो बड़ा सच बोल के पैसा कमा रही हैं ना, हैं? सारा हमें सच ही बताती हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है। कैमरे के पीछे वाले जो हालात हैं ना, वो भी सबको पता चल जाते हैं आपकी वीडियो से, भले वो छुपे हुए हैं कैमरे की आंख से, लेकिन आपका बिहेवियर बता देता है कि भाई हो क्या रहा है आपके घर में। ऐसे सड़े हुए मुंह के साथ बेटे पोते को अपनी तरफ से प्यार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उस बच्चे को तो लग ही नहीं रहा था कि ये उसकी दादी है। इतना वो बेचारा ऐसे सहमा हुआ, और अ, इतना झिझक रहा जैसे किसी गैर के सामने, जिससे ज़िंदगी में कभी पहली बार मिलता है ना बंदा, तो इस तरह वो बच्चा सहमा हुआ। मतलब ऐसे साइड साइड हो रहा है, कभी इधर मुंह करे कभी उधर, ना खाना उससे सही खाया जा रहा। और दूध गर्म रख के तो एक चम्मच के साथ फूंके मार मार के सारे खाने को फूंकों से गंदा करके उसके मुंह में डाल रही हैं। उसने तो अच्छा किया, उसने वो फूंकों वाला दूध नहीं पिया। बहरहाल जी, ये है इनकी हकीकत फ्रॉड औरतों की, और जब बात करती हैं तो फिर दूसरों पे उंगलियां उठाती हैं। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।